एडुटेरिया का सितंबर से अगस्त 2025 तक का पढ़ रहे हैं। सितंबर 2024 से अगस्त 2025 तक का पढ़ रहे हैं। इसमें आज 11 नंबर टॉपिक में विभिन्न रिपोर्ट एवं रैंकिंग में बिहार का स्थान पढ़ेंगे। तो इसमें जो मुख्य बातें होंगी, जैसे विभिन्न मध्य और बिहार का भारत में स्थान, ये पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं। यूबिन पोर्टल के माध्यम से शिशुओं तथा गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण में बिहार पहला स्थान पे है। यूबिन पोर्टल के माध्यम से शिशुओं तथा गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण में बिहार पहला स्थान पर है। वन नेशन वन राशन कार्ड के सर्वाधिक लाभार्थी के मामले में बिहार पहला स्थान पे है। वन नेशन वन राशन कार्ड के सर्वाधिक लाभार्थी के मामले में बिहार पहला स्थान पर है। मुफ्त दवा नीति के अंतर्गत दवा आपूर्ति एवं वितरण में बिहार पहला स्थान पे है। मुफ्त दवा नीति के अंतर्गत दवा आपूर्ति एवं वितरण में बिहार प्रथम स्थान पर है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में बिहार का पहला स्थान है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में बिहार का पहला स्थान है। पोषण पखवाड़ा गतिविधि के क्रियान्वयन में बिहार का पहला स्थान है। पोषण पखवाड़ा गतिविधि के क्रियान्वयन में बिहार का पहला स्थान है। अटल पेंशन योजना के क्रियान्वयन में बिहार का पहला स्थान है। अटल पेंशन योजना के क्रियान्वयन में बिहार का पहला स्थान है। प्रधानमंत्री माइक्रो फूड इंडस्ट्री प्रोसेसिंग योजना के क्रियान्वयन में बिहार का पहला स्थान है। प्रधानमंत्री माइक्रो फूड इंडस्ट्री प्रोसेसिंग योजना के क्रियान्वयन में बिहार का पहला स्थान है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर आंकड़े अपलोड करने में बिहार पहला स्थान पर है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर आंकड़े अपलोड करने में बिहार पहला स्थान पर है। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत होने वाले श्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार दूसरा स्थान पर है। बिहार दूसरा स्थान पर किस में है? ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत होने वाले श्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार दूसरा स्थान पर है। सड़क हादसों से होने वाले मौत के मामले में बिहार दूसरा स्थान है। सड़क हादसों से होने वाली मौत के मामले में बिहार दूसरा स्थान पर है। डॉल्फिन की संख्या में बिहार का स्थान दूसरा है। डॉल्फिन की संख्या में पहला उत्तर प्रदेश का है, दूसरा बिहार का है। बच्चों का हेल्थ कार्ड बनाने में बिहार का स्थान दूसरा है। बच्चों के हेल्थ कार्ड बनाने में बिहार का स्थान दूसरा है। स्वच्छ पानी और सफाई के मामले में, जो कि SDG 6 में आता है, स्वच्छ पानी और सफाई जो कि SDG 6 में आता है, स्वच्छ पानी और सफाई के मामले में बिहार तीसरा स्थान पर है। स्वच्छ पानी और सफाई के मामले में बिहार तीसरा स्थान पर है। आयुष्मान कार्ड बनाने में तीसरा स्थान पर है। आयुष्मान कार्ड बनाने में तीसरा स्थान पर है। आयुष्मान कार्ड बनाने में तीसरा स्थान पर है। और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में पहला स्थान था। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्रियान्वयन में पहला स्थान था। आयुष्मान कार्ड बनाने में तीसरा स्थान। आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार का स्थान तीसरा है। आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार का स्थान तीसरा है। क्रियान्वयन में पहला था। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बेटियों के खाता खोलने में बिहार का स्थान छठा है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बेटियों के खाता खोलने में बिहार का स्थान छठा है। बैंकों से ऋण लेने के मामले में बिहार का स्थान छठा है। बैंकों से ऋण लेने के मामले में बिहार का स्थान छठा है। बिहार सरकार द्वारा जो नए दिवस घोषित किया है उसके बारे में पढ़ते हैं। बिहार संग्रहालय दिवस 7 अगस्त को मनाया जाएगा। बिहार संग्रहालय दिवस 7 अगस्त को बिहार संग्रहालय दिवस 7 अगस्त को। महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई को। विजयोत्सव दिवस 23 अप्रैल को। वीर कुंवर सिंह से संबंधित है विजयोत्सव दिवस, जो कि 23 अप्रैल। जल जीवन हरियाली दिवस प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को। जल जीवन हरियाली दिवस प्रत्येक महीना का प्रथम मंगलवार को। शहीद दिवस 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाया जाएगा। 15 फरवरी को शहीद दिवस। प्रतिबंध दिवस यानी शराब नहीं सेवन के लिए प्रतिबंध दिवस 26 नवंबर 2016 में ये बंद किया गया था शराब, तो प्रतिबंध दिवस 26 नवंबर। आयुष्मान आरोग्य शिविर प्रत्येक माह की 14 तारीख को। आयुष्मान आरोग्य शिविर प्रत्येक माह की 14 तारीख को। परिवार नियोजन दिवस प्रत्येक माह की 21 तारीख को। परिवार नियोजन दिवस प्रत्येक माह की 21 तारीख को। बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त। अब पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक 13 का बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य।
बिहार को पूर्ण विकसित बनाने का लक्ष्य कब रखा गया है? बिहार को 2047 में। बिहार को पूर्ण विकसित बनाने का लक्ष्य 2047 रखा गया। बिहार के किसी गांव से 50 किलोमीटर के अंदर नेशनल हाईवे पहुंचने का लक्ष्य, 50 किलोमीटर के अंदर नेशनल हाईवे पहुंचने का लक्ष्य 2030 तक, 2030 तक, 2030 तक, 2030 तक। बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना कोसी मेची लिंक को पूर्ण करने का लक्ष्य 2029 तक, 2029 तक कोसी और मेची नदी को जोड़ दिया जाएगा। बिहार के हरित आवरण को 17% करने का लक्ष्य, हरित आवरण को 17% करने का लक्ष्य 2028 तक। बिहार को फाइलेरिया से मुक्त करने का लक्ष्य, फाइलेरिया से मुक्त करने का लक्ष्य 2027 तक, 2027 तक फाइलेरिया से मुक्त करने का लक्ष्य। राज्य को किसी भी कोने से 3 घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य, राज्य के किसी भी कोने से 3 घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य 2035 तक, 2035 तक, 2035 तक, 2035 तक। बिहार राज्य के किसी भी कोने से 4 घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य बजट भाषण 2025-26 में वर्णित किया गया है कि राज्य के किसी भी कोने से 4 घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य 2027 तक, 2027 तक 4 घंटा में या 3 घंटा में 2035 तक। बिहार के खसरा रूबेला को खत्म करने का लक्ष्य, खसरा और रूबेला दोनों को खत्म करने का लक्ष्य 2026 तक, 2026 तक खसरा और रूबेला को बिहार से खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा बोला गया है। 100 आवासन वाले 49 छात्रावास की स्थापना करने का लक्ष्य, 100 आवासन वाले 49 छात्रावास स्थापना करने का लक्ष्य 2025-26, 2025-26। जेपी सेतु के समानांतर 6 लेन पुल का निर्माण करने का लक्ष्य 2028 तक, 2028 तक जेपी सेतु के समानांतर 6 लेन पुल को निर्माण करने का लक्ष्य 2028 तक। बिहार में 5 करोड़ पौधारोपण करने का लक्ष्य, 5 करोड़ पौधारोपण 2025-26 में, 5 करोड़ पौधारोपण, 5 करोड़ पौधारोपण, 5 करोड़ पौधारोपण 2025-26। बिहार के भू सर्वेक्षण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य, पूर्व में यह लक्ष्य था दिसंबर 2025, लेकिन अब बिहार के भू सर्वेक्षण कार्य पूरा करने का लक्ष्य जुलाई 2026, जुलाई 2026 तक। बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर देश के कुल निर्यात का 10% करने का लक्ष्य 2025 तक, 2025 तक। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के 7 लक्ष्यों को प्राप्त करने की सीमा 2025 तक, 2025 तक। टीबी को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य 2025 तक। औरंगाबाद, टिहरी और सासाराम शहरों के लिए पेयजल आपूर्ति करने का लक्ष्य 2027 तक। कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों में 1.62 लाख करोड़ रुपए का परिव्यय करने का लक्ष्य 2028 तक, 2028 तक। हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य 2030 तक। हेपेटाइटिस और एड्स दोनों को खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। सौर ऊर्जा से लगभग 20% बिजली बनाने का लक्ष्य, सौर ऊर्जा से 20% बिजली बनाने का लक्ष्य 2030 तक। बिहार के सड़क दुर्घटनाओं को 50% तक कमी लाने का लक्ष्य कब तक? 2030 तक, 2030 तक। 2030 तक एड्स समाप्त कर देना है, हेपेटाइटिस बी को खत्म कर देना है और सौर ऊर्जा से 20% बिजली भी प्राप्त कर लेना है और सड़क दुर्घटनाओं को 50% तक कम कर देना 2030 तक। 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य, 100% 2030 तक। 2030 तक में 100% साक्षरता भी प्राप्त करना है। बिहार की सड़क दुर्घटनाओं में 50% का कमी भी लाना है। सौर ऊर्जा से 20% बिजली पाने का लक्ष्य भी रखना है और एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य भी 2030 तक। हेपेटाइटिस को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक। उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य, उच्च शिक्षा के लिए 50%। तब 2035 तक बिहार सरकार शुद्ध शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य, यह पूर्व में 2040 था, लेकिन बिहार सरकार द्वारा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य 2070 कर दिया गया। 2070 तक बिहार सरकार शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य 2070 तक, जो कि भारत का लक्ष्य है वो उतना ही। बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य, बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य पढ़ना है। बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य, बिहार को पूर्ण विकसित बनाने का लक्ष्य, पूर्ण विकसित 2047 तक। बिहार के किसी गांव से 50 किलोमीटर के अंदर नेशनल हाईवे तक पहुंच का लक्ष्य 2030 तक। बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना कोसी मेची लिंक को पूर्ण करने का लक्ष्य 2029 तक। बिहार के हरित आवरण को 17% करने का लक्ष्य 2028 तक। बिहार को फाइलेरिया से मुक्त करने का लक्ष्य 2027 तक। राज्य के किसी भी कोने से 3 घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य 2035 तक। राज्य के किसी भी कोने से 4 घंटे में पटना
पहुंचने का लक्ष्य 2027 तक। बिहार को खसरा रुबेला से खत्म करने का लक्ष्य 2026 तक। 100 आवासन वाले 49 नए छात्रावास स्थापित करने का लक्ष्य 2025-26 तक। जेपी सेतु के समानांतर 6 लेन पुल निर्माण करने का लक्ष्य 2028 तक। 2028 तक 2028 तक। बिहार में 5 करोड़ पौधा रोपण का लक्ष्य 2025-26 तक। बिहार के भू सर्वेक्षण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य जुलाई 2026 तक। बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर देश के निर्यात के कुल 10% करने का लक्ष्य 2025 तक। आत्मनिर्भर बिहार 7 निश्चय 2 के सातों लक्ष्य को प्राप्त करने की समय सीमा 2025। टीबी को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य 2025। औरंगाबाद टिहरी सासाराम के लिए पेयजल आपूर्ति करने का लक्ष्य 2027 तक। 2027 तक। कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों में 1.62 लाख करोड़ रुपए व्यय करने का लक्ष्य 2028 तक। हेपेटाइटिस को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य 2030। एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य 2030। सौर ऊर्जा से लगभग 20% बिजली पाने का लक्ष्य 2030। बिहार में सड़क दुर्घटना 50% कम करने का लक्ष्य 2030 तक। 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक। 2030 तक। उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य 2035 तक। बिहार सरकार शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य ये 2070 तक। 2070 तक। वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में अब पढ़ेंगे। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 और ये बिहार के बारे में इसमें पढ़ना है। भारत एवं बिहार में वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 2 वर्ष पर प्रकाशित किया जाता है। सर्वप्रथम यह 1987 में प्रकाशित की गई थी। यह रिपोर्ट इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है, जिसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सैट 2 का से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। वर्ष 2023 वर्ष 2023 का भारत वन स्थिति रिपोर्ट को पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने देहरादून से जारी किया था। उत्तराखंड की देहरादून राजधानी। बिहार में वन आवरण वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का वन आवरण 7,532.45 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 8% है। बिहार का वनावरण जो है 7,532.45 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 8% है। 2021 की रिपोर्ट की तुलना में वन आवरण में 129.19 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 129.19 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। जिला जिलों के वनावरण क्षेत्रफल के अनुसार वनावरण क्षेत्रफल के अनुसार देखना है। सबसे अधिक कहाँ वनावरण है? कैमूर यानी भभुआ जिले में कैमूर में 1025.68 किलोमीटर क्षेत्रफल पर वनावरण है। सबसे अधिक कहाँ है? कैमूर में सबसे अधिक है 1025.68 किलोमीटर। फिर कैमूर के बाद फिर पश्चिमी चंपारण में, जहाँ 908.23 किलोमीटर क्षेत्रफल पर वनावरण है। तीसरा जमुई में 670.84 किलोमीटर स्क्वायर है। तो जमुई में नागी और नकटी जो है ये आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता मिला है। तो इस प्रकार याद रखेंगे जिलों के वनावरण सबसे अधिक कहाँ है। तो सबसे अधिक कैमूर के बाद पश्चिमी चंपारण के बाद जमुई में कैमूर पश्चिमी चंपारण के बाद जमुई। सबसे कम कहाँ है? सबसे कम शेखपुरा, ये छोटा जिला भी हो जाता है थोड़ा। तो शेखपुरा में जो वनावरण सबसे कम है 0.82 किलोमीटर। इसके बाद छोटा जिला अरवल भी है, तो यहाँ पर 4.02 किलोमीटर स्क्वायर है। और बक्सर में 6.01 किलोमीटर स्क्वायर है। तो सबसे कम वनावरण शेखपुरा में है, अरवल में है, बक्सर में है। जिलों के वनावरण प्रतिशत के अनुसार ऊपर में था क्षेत्रफल के अनुसार, अब यहाँ पे प्रतिशत के अनुसार है। क्या के अनुसार है? प्रतिशत के अनुसार है। तो सबसे अधिक किस में है? यहाँ भी क्षेत्रफल के अनुसार भी कैमूर में ही सबसे अधिक था, और प्रतिशत के आधार पर भी कैमूर ही सबसे अधिक है। कैमूर ही है। कैमूर में 30.51%, 30.51%। और कैमूर में, अब कैमूर के बाद प्रतिशत में जमुई का है, जहाँ 21.65% है। और क्षेत्रफल में था पश्चिमी चंपारण था। और तीसरा नंबर पे मुंगेर है प्रतिशत में, जो कि 21.57% है। और वहाँ पर तीसरा में जमुई था। क्षेत्रफल में कैमूर पश्चिमी चंपारण जमुई था, और प्रतिशत के अनुसार कैमूर जमुई मुंगेर है।
सबसे कम प्रतिशत के आधार पर, सबसे कम प्रतिशत के आधार पर बनावरण में शेखपुरा, वहाँ पर भी प्रथम पर शेखपुरा ही था 0.12%। दूसरा में वहाँ पे बक्सर नहीं था, बक्सर तीसरा में था वहाँ पे। यहाँ पे सबसे कम प्रतिशत में बक्सर सेकंड नंबर पर है, सिवान थर्ड पर है। वहाँ पर अरवल सेकंड नंबर पर था, थर्ड नंबर पर सिवान, थर्ड नंबर पर बक्सर था। क्षेत्रफल में शेखपुरा के बाद अरवल, अरवल के बाद बक्सर था, लेकिन सबसे कम प्रतिशत के अनुसार पर शेखपुरा, शेखपुरा के बाद फिर बक्सर के बाद फिर सिवान है, सिवान है। अब इस प्रकार अगले टॉपिक पर आ रहे हैं। टॉपिक नंबर 15 है, जिसमें बिहार संपादकीय समाचार, बिहार संपादकीय समाचार के बारे में पढ़ेंगे। माँ जानकी जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर एवं परिसर, उसके बारे में पढ़ेंगे। 8 अगस्त को सीतामढ़ी में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा माँ सीता जन्मस्थली पुनौरा धाम भव्य मंदिर निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। 8 अगस्त को, 8 अगस्त को। मुख्य बिंदु क्या था? मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास हेतु कुल 882 करोड़ 87 लाख रुपए की योजना की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी गई। राज्य सरकार द्वारा 882 करोड़ 87 लाख रुपए की। इस मंदिर के समग्र विकास हेतु 50 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, 50 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। मंदिर 156 फुट ऊंचा होगा और अयोध्या के 161 फुट लंबे मंदिर से 5 फुट कम, 5 फुट कम होगा, 5 फुट कम होगा, 156 फुट होगा। अयोध्या में राम मंदिर के डिजाइन के लिए प्रसिद्ध शिल्पकार चंद्रकांत सोमपुरा ने इस मंदिर का भी डिजाइन तैयार किया है। जो राम मंदिर का डिजाइन तैयार किया था चंद्रकांत सोमपुरा, उन्होंने ही ये पुनौरा धाम का सीता जी का जो मंदिर है उसका भी डिजाइन तैयार किया है। मंदिर और इसके गर्भगृह में मकराना पत्थर का इस्तेमाल किया जाएगा, मकराना पत्थर का इस्तेमाल किया जाएगा। रामायण सर्किट पर्यटन को बढ़ावा, पुनौरा धाम स्टेशन को अयोध्या, जनकपुर यानी नेपाल, चित्रकूट और रामायण सर्किट के अन्य स्थलों से जोड़ा जाएगा। तीर्थयात्री राम, सीता और लव कुश के पद चिन्हों पर चलते हुए आध्यात्मिक यात्रा पर निकल सकते हैं। तीर्थयात्री राम, सीता और लव कुश के पद चिन्हों पर चलते हुए आध्यात्मिक यात्रा पर निकल सकेंगे। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त पहल से सीमा पार पर्यटन को बढ़ावा देगा, सीमा पार पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार को मिली सौगात, इसके बारे में पढ़ेंगे। हवाई सफ़र की नई उड़ान, हवाई सफ़र की नई उड़ान। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना की जाएगी। पटना हवाई अड्डे का विस्तार किया जाएगा। बिहटा में ब्राउनफील्ड हवाई अड्डा बनेगा। केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार को जो मिला था हवाई सफ़र की नई उड़ान के तहत ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा की स्थापना, पटना हवाई अड्डे का विस्तार, बिहटा में ब्राउनफील्ड हवाई अड्डा। मखाना बोर्ड की स्थापना का उसमें बात कही गई। मखाना प्रोसेसिंग कंपनी को मिलेगा लाभ। बोर्ड से उत्पादन बेहतर मार्केटिंग में मदद मिलेगी। मखाना प्रोसेसिंग से 5 लाख परिवारों को जीविकोपार्जन मिलेगा। पश्चिमी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर को वित्तीय सहायता दिया जाएगा, पश्चिमी कोसी नहर को वित्तीय सहायता दिया जाएगा। बाढ़ सुरक्षा के साथ सिंचाई सुविधा, किसानों को मिलेगी सूखे से राहत, किसानों को मिलेगी सूखे से राहत। मिथिलांचल के 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विकास किया जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण संस्थान की स्थापना की जाएगी और उसके बाद खाद्य क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा। कुशल कामगारों को मिलेगा रोजगार। आईआईटी पटना का विस्तार किया जाएगा, जिसमें विद्यार्थियों के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा व्यवस्था की जाएगी। युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार द्वार खोले जाएंगे। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय, सह स्मृति स्तूप बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय। 29 जुलाई 2025 को, 29 जुलाई, लेटेस्ट है न्यूज़, 29 जुलाई 2025 को वैशाली जिले के वैशालीगढ़ में नवनिर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। यह संरचना 550 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 72 एकड़ भूमि पर निर्मित की गई है। इसमें 15 से अधिक देशों के बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया। 15 से अधिक देशों के बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया। इस स्तूप का निर्माण पुष्करनी तालाब और प्राचीन मिट्टी के स्तूप के पास किया गया है। संग्रहालय की पहली मंजिल पर भगवान बुद्ध के अस्थि कलश, पवित्र अवशेष पेटिका स्थापित की गई है।
स्थापित की गई। आधुनिक भारतीय इतिहास में पहली बार बिहार के वैशाली जिले में एक स्तूप का निर्माण पूरी तरह से पत्थर से किया गया है, जिसमें सीमेंट, ईंट, कंक्रीट का उपयोग नहीं किया गया है। इसकी ऊंचाई विश्व प्रसिद्ध सांची स्तूप से लगभग दुगनी है। विश्व प्रसिद्ध सांची स्तूप से लगभग दुगनी है। 4200 बलुआ पत्थर के खंडों को बिना किसी चिपकने वाले सामग्री के टंग एंड ग्रूव तकनीक का उपयोग करके जोड़ा गया है। भव्य प्रवेश द्वार सांची तोरण की तर्ज पर बनाया गया है। इस परिसर में एक ध्यान केंद्र, पुस्तकालय, अंगुतक केंद्र, संग्रहालय, ब्लॉक, सिम्फी थिएटर, कैफेटेरिया और 500 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र आदि भी है। उड़ीसा के कलाकारों द्वारा निर्मित भगवान बुद्ध की एक मूर्ति इस स्थल के विशिष्ट प्रतीक के रूप में कार्य करेगी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में बिहार जारीकर्ता कौन है? स्वच्छता सर्वेक्षण केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत मंडपम नई दिल्ली में स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 प्रदान किए। कुल अंकों के आधार पर 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में पटना 21वां स्थान पर। पटना को 21वां स्थान पर रखा गया। 10 लाख से अधिक आबादी में पटना को 12,500 में से 10,584 अंक मिले। 10,584 अंक मिले और पटना 21वां स्थान पर है। बड़े शहरों की श्रेणी में 3 से 10 लाख की आबादी में बिहार के शहरों की रैंकिंग इस प्रकार है। 3 से 10 लाख की आबादी में गया 27वां नंबर पे है। गया 27वां नंबर पे है। भागलपुर 64वां नंबर पे है। मुजफ्फरपुर 78वां नंबर पे है। गया 27वां नंबर पे स्कोर 9,381 है और भागलपुर 64वां पर 7,550 रैंक है। मुजफ्फरपुर 78वां पे है 6,698 रैंक के अनुसार, यानी गया 27वां, भागलपुर 64वां, मुजफ्फरपुर 78वां। बिहार से 142 शहर स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत शामिल किए गए अंतिम 3 शहर का स्थान कौन सा है? बिहार से 142 शहरों में स्वच्छता सर्वेक्षण के अंतर्गत शामिल किए गए अंतिम 3 शहर का स्थान कौन कौन सा है? चिनपटिया का 142वां स्थान है। कसवा का 141वां स्थान है और फारबिसगंज का 140वां स्थान है। बिहार के कुल 17 गंगा शहर, जिनमें से कुछ गंगा शहरों की रैंकिंग। पटना का रैंकिंग गंगा शहरों में चौथा है। भागलपुर का 15वां है। छपरा का 19वां है। गंगा शहरों में पटना का स्थान 4 है, भागलपुर का 15, छपरा का 19। सर्वेक्षण के दौरान बिहार के गंगा किनारे स्थित 78 घाटों को कवर किया गया। बिहार का कोई भी शहर मध्यम, लघु और अति लघु श्रेणी में नहीं है। मध्यम में भी नहीं है, लघु में भी नहीं है, अति लघु श्रेणी में भी नहीं आया। बिहार से पटना को प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पटना को प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गार्बेज की फ्री सिटी में पटना और गया जी को 3 स्टार रेटिंग दिया गया। गार्बेज फ्री सिटी में पटना और गया जी को 3 स्टार रेटिंग दिया गया। गार्बेज फ्री सिटी यानी कचरा मुक्त शहर में पटना और गया को 3 स्टार रेटिंग दिया गया है। बिहार से पटना, गया जी को 3 स्टार रेटिंग मिली। वहीं भागलपुर और सुपौल को 1 स्टार रेटिंग मिली। 1 स्टार भागलपुर और सुपौल को मिली है। मोतिहारी नगर निगम को स्वच्छता सर्वेक्षण में 5वां स्थान प्राप्त हुआ। मोतिहारी नगर निगम को स्वच्छता सर्वेक्षण में 5वां स्थान प्राप्त हुआ। 58 कैंटोनमेंट शहर में दानापुर को सफाई के मामले में 44वां स्थान मिला। 58 कैंटोनमेंट शहर में दानापुर को 44वां स्थान मिला। सामाजिक सुरक्षा पेंशन। राज्य में वृद्धजनों, दिव्यांगजनों एवं विधवा महिलाओं को हर महीने 400 की जगह 1100 रुपये पेंशन राशि दी जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन हर माह 10 तारीख को दिया जाएगा। हर महीने में 10 तारीख को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 1,11,00,000 से अधिक लाभार्थी के खाते में 1227.27 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के कुल लाभार्थी में 54.5% महिलाएं हैं। 54.5% महिलाएं हैं। बिहार की निवासी महिलाओं को ही अब 35% आरक्षण मिलेगा। क्षैतिज आरक्षण। बिहार राज्य के सरकारी विभाग ने जो भी नियुक्ति होगी उसमें सिर्फ बिहार के निवासी महिला को 35% क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। जिस परीक्षा का रिजल्ट आना शेष है उनमें भी मिलेगा, उनमें भी लाभ मिलेगा। जिस परीक्षा का रिजल्ट आना शेष है
या राज्य स्तरीय से लेकर अधीनस्थ सेवाओं तक लागू होगा? राज्य स्तरीय से अधीनस्थ सेवाओं तक लागू होगा। इसमें बिहार की महिलाओं के लिए नौकरी के अवसर बढ़ेंगे। दिव्यांगजन पुरुष को सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने के लिए 1 लाख रुपए तक प्रोत्साहन की राशि स्वीकृत की गई है। बिहार के 2 स्थल जल विरासत में शामिल। नेशनल वाटर मिशन के तहत देश की जल विरासत की सूची तैयार की गई। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर द आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज ने इसका चयन किया है। देश के 78 जल विरासतों में बिहार के दो जल विरासतों को स्थान मिला है। इनमें बिहार के सासाराम के शेरशाह सूरी का मकबरा, सासाराम के शेरशाह सूरी का मकबरा और पटना के अगम कुआं जल विरासत शामिल है। पटना के अगम कुआं सासाराम के शेरशाह सूरी के मकबरा का। देश भर में 78 जल विरासतों में महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु के सर्वाधिक सात सात महाराष्ट्र का 7 जल विरासत है, राजस्थान का 7 है, तमिलनाडु का 7 है, जबकि मध्य प्रदेश के 6 जल विरासत है। महाराष्ट्र के 7, राजस्थान के 7, तमिलनाडु के 7, मध्य प्रदेश के 6 जल विरासत है। बिहार में 4 आयोग और मदरसा बोर्ड का गठन। बिहार में 4 आयोगों और मदरसा बोर्ड का गठन। जिन 4 आयोगों का पुनर्गठन किया हुए हैं, अति पिछड़े वर्ग के लिए राज आयोग, अति पिछड़े वर्ग के लिए राज आयोग, अति पिछड़े वर्ग के लिए राज आयोग। इसके अध्यक्ष नवीन कुमार आर्य को बनाया गया। बिहार राज्य महिला आयोग, बिहार राज्य महिला आयोग, बिहार राज्य महिला आयोग को अप्सरा मिश्रा को अध्यक्ष बनाया गया। बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग, बाल श्रमिक आयोग, बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग, इसके अध्यक्ष अशोक कुमार बादल को बनाया गया, अशोक कुमार बादल को बनाया गया। बिहार राज्य खाद्य आयोग, बिहार राज्य खाद्य आयोग, इसके अध्यक्ष प्रहलाद सरकार को बनाया गया, प्रहलाद सरकार को बनाया गया। मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष, मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष सलीम परवेज को बनाया गया, सलीम परवेज को मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष बनाया गया। राज्य के मजदूरों की मजदूरी में बढ़ोतरी, राज्य के मजदूरों की मजदूरी में बढ़ोतरी। अकुशल मजदूर की नई मजदूरी 412 रुपये से बढ़ाकर 424 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया। सभी श्रेणी में रेट 12 रुपये प्रतिदिन की बढ़ोतरी हुई है। वर्गीकरण, श्रमिकों को उनके कार्य की प्रकृति के आधार पर अकुशल, अर्धकुशल और कुशल और अति कुशल श्रेणी में वर्गीकृत किया गया, जिन्हें उनके कार्य के अनुरूप मजदूरी प्राप्त करने में सुविधा होगी। श्रेणियों के अनुसार नई मजदूरी जो तय की गई है। अकुशल के लिए 424 है, अर्धकुशल के लिए 440 है, कुशल के लिए 536 है, अति कुशल के लिए 654 है। अकुशल के लिए 424, अर्धकुशल के लिए 440, कुशल के लिए 536 और अति कुशल के लिए 654 रुपया। नई न्यूनतम मजदूरी दर 1 अप्रैल 2025 से लागू है। तो ग्रीन बजट यहाँ से, ग्रीन बजट को जो पढ़ेंगे ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे ग्रीन बजट को।